अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब उर्दू का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सूरज एक नेमत। आइए इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसके सवाल जवाब और बाकी चीज़ें देखते हैं। सूरज अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। इससे हमें रोशनी और हरारत मिलती है। रोशनी और हरारत हर जानदार के लिए ज़रूरी है। हरारत के दो ज़रिए हैं। एक ज़रिया सूरज है। सूरज की हरारत से हम जिंदा हैं। इसकी हरारत से फूल खिलते हैं, फल और फसलें पकती हैं, सब्जियां पैदा होती हैं। ज़मीन और सूरज की हरकत से मौसम बदलते हैं। हरारत का दूसरा ज़रिया आग है। आग से हम अपने खाने पकाते हैं। सर्दियों में हम आग ताप कर अपना जिस्म गर्म करते हैं। सूरज मशरिक़ से निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता है धूप तेज़ होती जाती है। सूरज सर पर आ जाता है तो दोपहर हो जाती है। जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगता है साए लंबे होने लगते हैं और गर्मी में कमी होने लगती है। सूरज के मगरिब में गुरूब होने से रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। रात को चाँद और तारे भी रोशनी देते हैं। इंसान ने खुद भी रोशनी देने वाली चीज़ें बनाई हैं। इनमें दिया, मोमबत्ती, लैंप और बिजली के बल्ब शामिल हैं। तो नाज़रीन, हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे इसका, सूरज है। ठीक है। दूसरा सवाल देखें, सब्जियाँ किस की हरारत से पैदा होती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सब्जियाँ सूरज की हरारत से पैदा होती हैं यही वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर है नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए, हरारत का दूसरा बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो हरारत का दूसरा बड़ा ज़रिया आग है। ठीक है। अच्छा, चौथा सवाल देखें, सूरज किस तरफ से निकलता है? तो सूरज मशरिक़ से निकलता है। सूरज किस तरफ गुरूब होता है? तो सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस पांचों सवाल के जवाब दे दिए हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर खाली जगहें दी गई हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें यहाँ पर फिल करना है, लेकिन ये देखना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है, सूरज अल्लाह ताला की बड़ी डैश है। तो हमने पढ़ा है रीडिंग में कि सूरज अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 में आएगा, नेमत। ठीक है। अब दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, सूरज और हरारत हर डैश के लिए ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा था कि जानदार के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम जानदार लिखेंगे। अब तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, ज़मीन और सूरज की हरकत से डैश बदलते हैं। क्या बदलते हैं? हमने पढ़ा था कि मौसम तब्दील होते हैं, तो हम यहाँ पर
तीसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में मौसम लिखेंगे, ठीक है। चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, सूरज सर पर आ जाता है तो डैश हो जाती है, क्या हो जाती है, दोपहर हो जाती है, तो हम यहाँ पर दोपहर लिखेंगे, ठीक है। पांचवा फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, सूरज के गुरूब होने से डैश हो जाती है, क्या हो जाती है, रात हो जाती है, तो हम यहाँ पर रात लिखेंगे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5 में आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट नंबर 3, हुरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि हे रे अलिफ और रे ते को मिलाया तो हरारत बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सीन वाव रे जीम, अगर हम आधा सीन और वाव मिला दें और फिर रे और जीम लिखें तो क्या बन गया, ये सूरज बन गया। इसी तरीके से अगर हम आधा मीम और शीन मिलाएं, आधा, और उसी के साथ रे मिला दें और फिर कौफ, मशरिक, ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो ते, आधा ते और अलिफ और फिर रे और बड़ी, ये क्या बन गया, ये तारे। इसके बाद हम आधा मीम बनाएंगे, आधा गैन बनाएंगे और उसी के साथ रे और फिर बे, क्या बन गया, ये मगरिब। इसी तरीके से हम गैन रे मिलाकर लिखा और वाव और बे, गुरूब। अच्छा, उसके बाद अलिफ नून, सीन अलिफ नून, अब क्या है, ये अलिफ आधा नून फिर सीन और फिर अलिफ और फिर नून, क्या बन गया, ये इंसान बन गया, ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4, पहचानिए और नाम लिखिए। यहाँ पर आपको तस्वीरें दी गई हैं, अब आपको पहचानना है ये किसकी तस्वीर है, और जिसकी तस्वीर है आपको उसका नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे ये एक मोमबत्ती की तस्वीर है, तो यहाँ पर हम मोमबत्ती लिखेंगे, मोमबत्ती, मीम वाव मो, मीम साकिन मोम, ठीक है, और बत्ती, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है, बल्ब है, तो बे लाम और बे, बल्ब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको चांद की तस्वीर दिख रही है, तो यहाँ पर हम चांद लिखेंगे, चे अलिफ चांद नून और दाल चांद। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सूरज दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सूरज लिखेंगे, ठीक है। तो नाजरीन, हमने इस चैप्टर में सूरज से मुतल्लिक़ कुछ जाना, और वाकई में सूरज एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। देखिए ना, अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, तो सर्दियों में हम धूप को तरस जाते थे, तो धूप में बैठते थे और काफ़ी मज़ा आता था, यानी कि दिल चाहता था कि भाई वहीं पर सो जाए बंदा। तो सूरज से विटामिन डी भी हासिल होता है, तो यानी कि एक बहुत बड़ी नेमत है सूरज। तो हमें अल्लाह ताला का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे प्लेनेट में अता फरमा, यानी कि पैदा किया कि जिस पर सूरज की रोशनी आती है और ऐसी परफेक्ट मिक़दार में आती है कि ना ही हमारा जिस्म जलता है और ना ही हमें ज़्यादा ठंड महसूस होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।